आतिफ साहब, आपसे प्रोग्राम का अगर मैं आगाज करूं, चौथी लहर जिसके बारे में डेल्टा वायरस की बात की जा रही है, इंडियन वायरस है, मुख्तलिफ वायरसेस सामने आ रहे हैं, जो वेरिएंट्स हैं ये बदलते जा रहे हैं। बरतानिया में कुछ और है, जनूबी अफ्रीका में कुछ और है, अब पाकिस्तान में जो केसेस सामने आए हैं, इनकी मौजूदगी में क्या ये एक खतरे की घंटी है? चौथी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है पहली, दूसरी और तीसरी लहर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे गुफ्तगू का मौका देने का मलिक साहब। यकीनन जैसे कि आदाद शुमार बता रहे हैं और जैसे इंडिया के आदाद शुमार थे, जो डेल्टा वेरिएंट है, इसको जो इंडियन वेरिएंट कहा जाता है, ये अब तक पाए जाने वाले यानी अल्फ़ा बीटा और दीगर जो वेरिएंट्स हैं, मुख्तलिफ और भी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है। यानी जैसे हम सब जानते हैं कि पहले भी ये बात बताई गई कि कोरोना वायरस एक से दूसरे शख्स में बहुत तेज़ी से मुंतकिल होता है, लेकिन इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है या इसकी जो एक से दूसरे में मुंतकली है, वो पिछले कोरोना वायरस के मुकाबले में कम से कम 50% ज़्यादा है, जो WHO ने फिगर्स जो है वो दी हैं। ये बहुत सारे ममालिक में पहुंच गया है और हमने तो यकीनन बहुत सारे लोगों ने भी हिंदुस्तान के अंदर जो भारत में जिस तरीके से इस वायरस ने तबाही फैलाई है, वो सब कुछ हमारे सामने है कि किस तरीके से वहाँ के लोग, उसकी वीडियोस भी शेयर हुई हैं और उसकी बहुत सारी तस्वीर भी आई हैं और वहाँ के जो हालात है वो भी अखबार में आते रहे कि किस बुरी तरीके से लोग अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन के लिए जो है वो फिरते रहे हैं और किस तरह से लोगों ने सड़कों पर जो है वो तड़प तड़प कर जान दे दी है। और देखिए, उसका अगर जायज़ा लिया जाए रेट्रोस्पेक्टिवली तो देखिए, वो वहाँ पे एक त्यौहार हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग, कोई मेरा ख्याल है कोई 5 लाख लोगों के करीब कहा जाता है कि गंगा में जो वो नहाने जाते हैं और वहाँ वो पहुँच गए थे और उसके बाद ये सारा जो है वो आगाज़ हुआ इस वायरस के फैलाव का, और अभी तक वो जो है वो चल रहा है। तो यकीनी तौर पे उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है और उसको हम देखते हुए जो भारत के हालात हैं, एक अक्लमंद आदमी दूसरों के मुशाहिदे से सबक लेता है। हमारे पड़ोस में ही इतना ज़्यादा ये वायरस फैल गया और दूसरे मुल्कों में भी फैल रहा है, जहाँ पे भी अमेरिका में भी इस वक्त जो आदाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक जो टोटल कोरोना वायरस पॉजिटिविटी है उसमें से 25% मरीज जो है वो डेल्टा वायरस के हैं। तो ये सबसे ख़तरनाक वेरिएंट है और इसके और तेज़ी से असर करता है। यानी पहले डॉक्टर साहब ये जो वेरिएंट है ये वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद को भी इफेक्ट कर सकता है? जी देखिए, इसके अंदर जाहिर है कि अभी बहुत ज़्यादा तो पूरी वैक्सीन के मुतालिक भी आदाद शुमार नहीं है। हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये वैक्सीन जो है वो असर कर रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल जो फिगर्स हैं और जो डाटा है उसके मुताबिक जो वैक्सीन्स बाहर लगाई जा रही हैं, यानी मिसाल के तौर पर फाइज़र की है या एस्ट्राजेनिका है या दूसरी जो वैक्सीन है मॉडर्ना है, तो ये तमाम में इसकी जो है वो तकरीबन 90% के करीब इसकी जो है वो एफिकेसी बताई जा रही है। जबकि जो आम कन्वेंशनल पुराना कोरोना वायरस था उसके अगेंस्ट इन्हीं वैक्सीन्स की एफिकेसी जो थी वो तकरीबन 95 से 99% तक जो थी वो कोट की जाती थी। तो उसमें भी ये है मसला, वैक्सीन के साथ ये वेरिएंट है, बाय एंड लार्ज ये इफेक्टिव है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन है और चाइनीज़ वैक्सीन का ताहाल कोई बहुत कंक्रीट डाटा जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जहाँ पे जो ये जुहान जो सूबा था और वहाँ जहाँ पे फैला था वहाँ पे भी ये डेल्टा वायरस पहुँचा है, लेकिन वहाँ पे कोई एक भी किसी शख्स की मौत वाक़ई नहीं हुई है। तो ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव इस लिहाज से ज़रूर है कि अगर ये होने से नहीं बचा सकती है तो कम से कम ये इससे मौत की शरह जो है वो बहुत कम हो जाएगी और जो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक वो न्यूट्रलाइज कर सकती है वैक्सीन।